हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छों अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। भाई जो भी बच्चा हरियाणा में ALM SC और JEE की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हैं। पहला सेशन है चैप्टर वाइज MCQ, दूसरा सेशन है 10,000 MCQ और तीसरा सेशन है PYQ क्वेश्चन। भैया अगर आपने एग्ज़ाम तक तीनों सेशन कंटिन्यू कर लिए ना भाई 100% सिलेक्शन है। लास्ट टाइम जो एक तो ये MCQ वाला और एक PYQ वाला सेशन है भाई, इन जो नोट्स बने हुए हैं, दो रजिस्टर बने पड़े हैं, ठीक है। उनसे लास्ट टाइम 68 क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। 70 में से 68 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिले थे। अब आप पर डिपेंड है कि आपने देखना कहाँ है। सबसे मेन चीज़ भाई, 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आपको एक कंटेंट दे रहा हूँ। 3 क्लास तो आपकी मिल रही हैं और 3 क्लास अन्य हरियाणा जी की चल रही है, GK GS और NCERT साइंस। तो 6 क्लास आपको डेली मिल रही है। अगर आप भाई सिर्फ ये कंटेंट भी कर लोगे ना, ALM SC वालों का सिलेक्शन 100% है भाई, कोई नहीं रोक सकता। बारह जितना उसके ना आप भाई यूट्यूब से दूर चले जाओ, जितना दूर जाओगे उतना सिलेक्शन के नज़दीक आ जाओगे। यूट्यूब पर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैराथन क्लास लगा के मैं सिलेबस कवर कर लूँगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैराथन आपका टाइम ही वेस्ट करेगी। देखो लास्ट टाइम की 5 मिनट की क्लास थी, 5 मिनट में हमने 16 क्वेश्चन को कवर किया था। 16 तो क्वेश्चन थे लेकिन उसके साथ अन्य फैक्ट भी थे, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया था सिर्फ 6 मिनट में। अगर आप वही क्वेश्चन किसी मैराथन में करते ना 50 क्वेश्चन, कम से कम आपके 3 घंटे लग जाते। भाई मैं आज ही बोल रहा हूँ कि हर चीज़ का भुक्तभोगी बन रहा हूँ, तो तभी जाके मैं देख रहा हूँ बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। बच्चे बोल रहे हैं कि सब लिखाई को सुधार हो, भाई ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। और PPT में बना नहीं सकता क्योंकि भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ऐसे देख सकते हो ना तो 100% भाई देखो, आपने जो रिवीजन करना आप इससे लिखाई से क्या करना है। और इसकी PDF टेलीग्राम पर ऑलरेडी मिल रही है आपको, ठीक है। आज का 17वां क्वेश्चन है पदार्थ सापेक्ष प्रागंता। अगर एक से अधिक है, एक से बहुत अधिक है तो वो होगा लो चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय बल नियम को कूलॉम का नियम भी कहते हैं। भाई ये है सिर्फ शॉर्ट नोट्स में। अगर भाई जिस बच्चे ने थ्योरी अच्छे से कर ली तो वो क्लास देखो, अन्य पहले थ्योरी करके आओ तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। तो चुंबकीय का फर्स्ट ला क्या था कूलॉम का, तो समान पोल प्रतिकर्षण करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्ष करते हैं, ठीक है ना। सेकंड लॉ था फोर्स किसके अनुपाती होता है, तो M1 M2 बटा D2 के। पदार्थ का गुण चुंबकीय फलक से निर्मित होने का विरोध करता है, तो कौन सा पदार्थ का गुण है वो, तो वो रिलेक्टेंस है। रोधन वर्ग 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है, कौन सा कर सकता है 90 डिग्री तक, तो वर्ग वाई कर सकता है, ठीक है। वर्ग A 105 डिग्री तक, वर्ग B 130 डिग्री तक, वर्ग F 155 और वर्ग H 180 डिग्री। ले भाई ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। वर्ग A 105, वर्ग B या क्लास B 130, क्लास F 155, क्लास H 180 डिग्री और क्लास Y 90 डिग्री, ठीक है। शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि आवृत्ति 1/4 घटा दी जाए तो धारा 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। किरचॉफ का संधि नियम, तो ये आवेश पर होता है जिसे KCL कहते हैं, तो इसको नोड लॉ भी कहते हैं और पॉइंट लॉ भी इसको कहा जाता है। और KVL ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है जिसे हम लेंज नियम के नाम से भी जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम लेंज के नियम के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक सर्किट का EMF विद्युत परिपथ समान है, तो MF किसके समान है, तो ये EMF के समान है। तो MF की सीजीएस पद्धति कौन सी होती है, होती है गिलबर्ट होती है। और एक एम्पियर टर्न 1.26 गिलबर्ट के बराबर होता है। अगर बैटरी की वोल्टेज कितनी है 120 वोल्ट, चार्ज है
2 का, तो ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो वोल्टेज वर्क बटा चार्ज। अब वर्क क्या होता है, वोल्टेज गुना गुलाम। तो चार्ज कितना, 2 गुलाम है, तो 120 गुना 2 240 जूल इसका आंसर हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन हेनरी में मापा जाता है, किसमें, हेनरी में मापा जाता है। ईएमएफ बराबर कितना होता है, एल डी1 डी बटा डी टी होता है, ठीक है। तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए, तो कोई एल का चालक है उसमें आयतन में बिना परिवर्तन करे उसकी 3L कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मान भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का मान वोल्टेज और करंट पर निर्भर नहीं करता, तो प्रतिरोध एक रेखीय और द्विपक्षीय होता है, ठीक है। प्रतिरोध की समांतर क्रम में जोड़े पर विभव अथवा विद्युत धारा क्रम से समांतर में जोड़ने पर विभव तो हो जाएगा समान और विद्युत धारा भिन्न भिन्न हो जाती है, ठीक है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711, ठीक है। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा तो भाई प्लीज़ आज कमेंट कर देना कि सेशन अच्छा लग रहा है भाई, तभी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये क्लास आपके लिए तो सिर्फ 6 मिनट की क्लास है, लेकिन रिकॉर्ड करने में इसको कम से कम 1 घंटा लग जाता है भाई। देखो सबसे मेन चीज़ है कि सिलेक्शन कैसे लेते हैं भाई। कभी भी सिलेक्शन आपका ना तो मैराथन से आएगा और ना ही किसी का बैच खरीद कर करने से आएगा। जब तक खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, सिलेक्शन आपके आसपास भी नहीं है। और ये सच्चाई, और सच्चाई हर किसी को बुरी लगती है भाई, सच्चाई हर किसी को बुरी लगती है, चाहे उसमें मैं हूँ या आप हो। अगर कोई हमारे बारे में सच बोल रहा है ना, तो हमें वो बंदा बुरा लगेगा। और मैं भी आपको बुरा लग रहा हूँ कि बोल रहा है कि सर मैराथन मत लगाओ। एक चीज़ नोट कर लेना, एक तो आप मैराथन क्लास लगाना कम से कम 5 घंटे होगी, उसमें क्वेश्चन देखना आप ये लगा लो आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, और यही 100 क्वेश्चन आप खुद पढ़ के देखना भाई सेल्फ स्टडी से, सिर्फ आप 10 मिनट में इनको कवर कर लोगे। मैंने हर चीज़ का भुक्तभोगी बन चुका हूँ, हर चीज़ का भाई। अब बस अब बोलूँ क्या, वो वर्ड नहीं रहते। जो टाइम चला गया ना पीछे वाला टाइम देख के, सोच के कि वहाँ पे वो ये गलती की थी, पूरा पूरा दिन मैराथन लगा के भाई कभी भी नोटबुक उठाई ही नहीं थी ज़िंदगी में। सिर्फ मैं घमंड था कि मैराथन देख के अपना सिलेक्शन ले सकता हूँ, बैच देख के सिलेक्शन ले सकता हूँ, जो कि बहुत जल्दी टूट गया। टूटा भी भाई, बस ये नहीं बोले करें कि डी पॉइंट पे आके ना इधर का रहा ना उधर का रहा था, लेकिन ठीक है फिर समझ आई, फील हुआ हर चीज़ को भाई, प्रैक्टिकल देखा, तभी जाके आपको बोल रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोलता कि मेरी क्लास देखो, मैं तो सिर्फ आपको ये बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी कर लो भाई। आपको ये नोट्स ऑलरेडी क्लास देखने की जरूरत ही नहीं, आपको टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाके देख सकते हो। और सबसे मेन चीज़ है कि भाई आप एक भी बंदा ना तो लाइक कर रहा ना शेयर कर रहा, आपको एक कंटेंट मिल रहा है भाई, और ये कंटेंट वो है भाई जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। जो बोलते नहीं हम धुरंधर टीचर हैं, उनके पेड कोर्स में भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर मैं ये पीपीटी में लगा देता आपको भी अच्छा लगता भाई कि कितनी अच्छी पीपीटी तैयार की हुई है, लेकिन वह पीपीटी में क्या टाइम वेस्ट है। आपको टाइम की कदर नहीं है भाई, मेरे को टाइम की कदर है। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आकर इतना कुछ दे रहा हूँ, तो भाई मेरे से ज़्यादा टाइम की वैल्यू कौन बता सकता है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए समझ आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।